मेरी आवाज आ रहा है सबके पास? स्क्रीन दिख रहा है सबको? अटेंडेंस केवल 3 बच्चे जुड़े हो आज क्लास में, इतने कम? वैसे क्लास जो है मॉर्निंग में होने का शेड्यूल था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा था कल रात से। तो मैंने कल रात को भी एक ग्रुप में पोस्ट किया था, तो मॉर्निंग में देखा कि मेरे से एकदम असंभव है। अभी थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट क्लास को ऑफ करने से अच्छा मैं 1 घंटा ही सही, लेकिन मैं क्लास को ले लूं। तो इसलिए मैंने ये क्लास को रीशेड्यूल किया। तो अटेंडेंस कम होना जो है एकदम नेचुरल है। तो इसमें मैं कोई भी दुखी नहीं हूँ, मैंने ग्रुप में जैसे बताया था। तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, जो कि दूसरे टाइम पे हो रहा है, चिंता का विषय नहीं है। रिकॉर्डिंग देख लो, कोई भी समस्या है तो हमसे जरूर कांटेक्ट करके डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? सबसे बड़ी बात, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। यस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए मैं सोच रहा था कि 1 घंटा ही सही मैं ले लूं, ठीक है? क्योंकि कंप्लीट ऑफ करने से तो अच्छा है कि 1 घंटा ले लेंगे, है ना? तो असाइनमेंट सभी हाथ के सामने लेके रखियो। एक बार फटाफट से मुझे कंफर्म करो कि ब्लैक स्क्रीन तुम्हारे सामने दिख रहा है। ये जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन पे हम पढ़ाते हैं, वो स्क्रीन तुम्हारे सामने दिख रहा है। वो एक बार मेरे को फटाफट से क्लियर कर दो, ठीक है? हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। हम नेट का असाइनमेंट डिस्कस कर रखे हैं, सीक्वेंस के ऊपर नेट का कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी आज हम करेंगे जैम का क्वेश्चंस, ठीक है ना? ओके, चलो जल्दी छोड़ देंगे। मैं बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है मेरा। ओके, चलो 1 मिनट और रुक जाए। एक बच्चे और आ जाए तो मजा आएगा मेरे को। 3 बच्चे हैं केवल। ठीक है, ऐसे शेड्यूल तो चेंज नहीं होता, एकदम शेड्यूल फिक्स हो जाता है। अभी क्या करें, अभी तबीयत यदि खराब हो जाए तो कैसे पढ़ाएं? समझ सकते हो तुम लोग, है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, चिंता का तो विषय है नहीं, ठीक है? मैं सॉल्व कर देंगे। यदि कोई भी समस्या आए तो डाउट क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तुम्हारे पास तीनों सीक्वेंस दे के रखे हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ पे बी एन जो है, बी एन है ए टू एन के बराबर, एंड सी एन है ए टू एन प्लस वन के बराबर। देन ए एन इज कन्वर्जेंट। ए एन यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करता है? अभी बोला जा रहा है कि यदि ए एन कन्वर्जेंट हो जाए तो ए एन तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस का जो इवन वाला क्वेश्चन है, इवन वाला क्वेश्चन ही है बी एन, उसको नाम दे दिया अलग करके बी एन। एंड ऑड वाला जो सब सीक्वेंस है, इसका नाम दे दिया अलग करके सी एन। तो अभी ए एन यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो इसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट बनेगा। तो बी एन जो है, ए एन का ही तो एक सब सीक्वेंस है, इवन वाला। तो बी एन भी तो कन्वर्जेंट होगा। सी एन क्या है? ए एन का ही तो एक सब सीक्वेंस है, ऑड वाला। तो सी एन भी तो कन्वर्जेंट होगा, यस और नो? राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए एन यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो ये इंप्लाई करेगा बी एन कन्वर्जेंट, सी एन डिड नॉट। क्यों? सी एन भी तो कन्वर्जेंट होगा। जब ए एन कन्वर्जेंट है तो इसका जितने सारे सब सीक्वेंस है सभी कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ए एन यदि कन्वर्जेंट है, इसका दोनों ही सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कोई भी डाउट है एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी डाउट होना चाहिए। फिर भी एक बार बता दो सभी। बहुत ही इजी है। बिल्कुल बिल्कुल, सी एन बी जो है वो एन का ही सब सीक्वेंस है, ठीक है? तो कोई भी डाउट नहीं है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी किसी भी बच्चों को डाउट हो सकता है। यहाँ पे तुम्हारे पास इसका लिमिट निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तुम देखो ऊपर में सबसे बड़ा कौन है? थ्री रेज टू द पावर एन प्लस वन, उसको बाहर ले जाओ। नीचे सबसे बड़ा कौन है? थ्री रेज टू द पावर एन, उसको बाहर ले आओ। थ्री रेज टू द पावर एन प्लस वन को जब भी तुम बाहर ले जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? टू बाई थ्री रेज टू द पावर एन प्लस वन प्लस वन। नीचे में से जब तुम थ्री रेज टू द पावर एन को कॉमन लोगे तो तुम्हें नीचे क्या मिलेगा? टू बाई थ्री रेज टू द पावर एन प्लस एन। अभी यहाँ पे देखो, थ्री रेज टू द पावर एन प्लस वन का अर्थ क्या है? थ्री रेज टू द पावर एन इंटू एन।
मैं 3 इंटू 3, इसको कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास सामने आ गया 3। जब भी तुम लिमिट चलाओगे एज एन टेन टू इन्फिनिटी, तो ये कहां पे जाएगा, 3 पे जाएगा, क्योंकि देखो 2/3 जो है, 2/3 है लेस देन 1। और मैंने बताया था कि आर मॉड आर यदि लेस देन 1 हो जाए तो आर रेज टू द पावर एन या फिर आर रेज टू द पावर इन्फिनिटी। मॉड आर यदि लेस देन 1 हो जाए तो आर रेज टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये तुम्हारे पास मतलब एन एंड एन रेज टू द पावर इन्फिनिटी, ये तुम्हारे पास 0 पे जाते हैं। तो 2/3 जो है वो तो लेस देन 1 है, तो 2/3 रेज टू द पावर एन प्लस 1, दैट मींस रेज टू द पावर एन प्लस, जब एन इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो एन प्लस 1 तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, ये सुन। तो ये जो है ये 0 पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा, ऊपर में बचा रहेगा 1, नीचे बचा रहेगा 1, दैट मींस 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली वो तो 3 ही देगा। इज इट ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों तो शुरुआत की, ये दोनों क्वेश्चन तो बड़े इजी क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों क्वेश्चन में किसी का भी कोई भी डाउट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है बड़ी सुंदर क्वेश्चन है ये, जैम 2027 की तरफ से, सॉरी 2007 बता रहा हूं मैं। चलो ठीक है, एक बार बता दो सभी। एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है, ओके, सबको क्लियर है ना? ओके चलो, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा जगह मिले, राइट? चलो, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, ठीक है ना? ओके, एक मिनट रुको थोड़ा सा। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैंने पिछले दिन सीरीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन तो करवा ही सकते हैं। ए इन तुम्हारे पास है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ए इन तुम्हारे पास है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट दिस सीरीज जो है ये सीरीज है डाइवर्जेंट। अच्छा, मतलब ए एन एक ऐसे सीक्वेंस है, यहाँ पे ध्यान देने वाली विषय ये है कि ए एन है पॉजिटिव, ठीक है, फॉर ऑल इन के लिए, ओके। और अच्छा, एक बात मुझे पहले तो कंफर्म कर लो कि सभी असाइनमेंट जो है मैंने दे के रखे थे, सभी ट्राई किए थे ना घर में, या फिर ट्राई नहीं किए थे? यदि ट्राई नहीं किए थे एक बार बता दो, ट्राई नहीं किए थे तो मेरे को हर एक ऑप्शन को धीरे धीरे करके पढ़ना है फिर करना है। तो मैं इतना तो पकड़ के चल सकते, तुम लोग ट्राई किए थे तो मैं सीधा सोल्यूशन पे मूव कर सकते हैं, टाइम सेव होगा, है ना? तो पहले 3-4 दिन पहले देने का तो कारण यही है कि तुम लोग घर में ट्राई करो, ठीक है? सीधा लाइव में करोगे तो कैसे होगा, है कि नहीं? 2-3 दिन पहले तो दे के रखे थे ना हम, तो ट्राई तो कर लेना चाहिए एटलीस्ट, ये समझो। ओके, चलो, तो हम शुरू कर देते हैं, तो हम सीधा सोल्यूशन पे मूव करेंगे। गुड, वेरी गुड। तो हम सीधा सोल्यूशन पे मूव करेंगे, ठीक है? चलो, सीधा सोल्यूशन पे। तो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग दे के रखे है। अभी ये एक ऐसे सीक्वेंस है जो सीक्वेंस को लेके तुमने भी एक सीरीज बनवाओ, तुमने भी एक सीरीज बनवाओ, तो वो सीरीज बन जाता है डाइवर्जेंट, वो सीरीज बन जाता है डाइवर्जेंट। अच्छा, तुम मुझे एक बात बता सकते हो, तुम्हारे पास ये जो सीरीज है डाइवर्जेंट, सीको सीरीज डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है? इसका एसओपीएस इसीलिए मैंने बताया था कि टाइम इन्वेस्ट करो सीक्वेंस के ऊपर, हर एक सीरीज को तुम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक सीरीज का क्वेश्चन को तुम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज का डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करके आता है, किसके ऊपर विचार होता है, वो होता है इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर, ये सुन। ये सीरीज यदि डाइवर्जेंट हो जाए तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा? ध्यान दो, ए एन है इंक्रीजिंग एंड ए एन है पॉजिटिव, ध्यान दो, ए एन है इंक्रीजिंग, ए एन है पॉजिटिव, तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कहाँ पे जाएगा, बोलो। ओके चलो, गुड, वेरी गुड विकी। ओके राहुल, ठीक है, बिल्कुल सही दिनेश, ओके। ओके विकी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सीक्वेंस है इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव का है, तो ये जो है अभी सीरीज दे के रखा डाइवर्जेंट, दैट मींस
ये जाएगा इन्फिनिटी पे। इज इट ओके? चलो गुड, वेरी गुड। अभी देखो हम थोड़ा सा आगे और रीड करते हैं। अभी बोला जा रहा है एसएन जो है, एसएन है, अच्छा ये तो हमें पता ही है ना, एसएन जो है सीक्वेंस ऑफ पांच सम, वही तो दे के रखा है, इसमें न्यू क्या है? ठीक है ठीक है, इसको हमें पता है सब कुछ। यहाँ पे देखो टीएन एक सीक्वेंस बना के दे देगा, हाँ ये सुंदर है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है। ये टीएन सीक्वेंस जो है वो दिखने में ऐसे है, अभी टीएन कहाँ पे जाता है वही तुम यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, यह तक जो था वो तो हमें पता था, बस यहाँ पे एन जो है ये सीरीज है डिक्रीजिंग, सॉरी डाइवर्जेंट, ये हमें इंफॉर्मेशन था। एंड सीक्वेंस है एन जो है सीक्वेंस है इंक्रीजिंग, तो यहां से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया, इसको नोट कर लो, एक इंफॉर्मेशन आ गया ये। अभी हमारे पास एक सीक्वेंस बनवा के दे दिया गया टीएन के नाम से, जो सीक्वेंस डिफाइंड हो रहा है कुछ इस प्रकार से। कैसे डिफाइन हो रहा है? ऐसे डिफाइन हो रहा है, k equals to 2 से n a k अपॉन एस के माइनस वन एस के, ठीक है, ऐसे डिफाइन हो रहा है। चलो गुड। अच्छा इसको थोड़ा सा ना ठीक ठाक करके लिखते हैं, क्योंकि ये ना हमें थोड़ा सा ठीक ठाक पैटर्न में नहीं है, ठीक ठाक करके लिखते हैं इसको, सामेजन जो साइन है इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए टू एस टू माइनस वन मतलब एस वन एस टू, राइट। ए थ्री एस थ्री बैठने से टू एस थ्री, राइट। ए फोर एस थ्री एस फोर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एस एन माइनस वन एस है, गुड। अच्छा तुम मुझे बताओ ए टू जो है एस वन क्या है? ए वन। एस एन क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। अच्छा एस वन क्या होता है? ए वन। एस टू क्या होता है? ए वन प्लस ए टू। एस थ्री क्या होता है? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो वन एंड सो वन एंड सो वन। समझ सकते हो तुम मुझे बताओ, मैंने यदि एस टू से एस वन को माइनस कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? एस टू से एस वन को सब्सट्रैक्ट करने पर मुझे क्या मिलेगा? एस टू से एस वन को सब्सट्रैक्ट करने पर व्हाट वी हैव, हमें क्या मिलेगा? ए टू मिलेगा, बिल्कुल सही, ए टू मिलेगा। तो एस थ्री से हम यदि एस टू को सब्सट्रैक्ट करें तो ए थ्री मिलेगा। समझ सकते हो, ऊपर में एस ए टू है, तो ए टू की जगह पे हम एस टू माइनस एस वन लिख सकते हैं, यस और नो? ए थ्री की जगह पे एस थ्री माइनस एस टू लिख सकते हैं, यस और नो? यस और नो? साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, मैंने इसके पीछे कारण जो है वो मैं लिख के रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो। एस टू एस थ्री नीचे जो है वो ऐसे, ए फोर को मैं एस फोर माइनस एस थ्री अपॉन एस थ्री एस फोर लिख सकता है, राइट। तो ए एन को मैं एस एन माइनस एस एन माइनस वन अपॉन एस एन माइनस वन एस एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तुम क्या करो, इसको अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको हम पेज को सुंदर बनाने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। चलो अभी इसको हम यदि सेपरेट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? वन बाई एस वन माइनस वन बाई एस टू प्लस वन बाई एस टू माइनस वन बाई एस थ्री प्लस वन बाई एस फोर माइनस वन बाई एस थ्री। नहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एस थ्री होगा, ठीक है, यहाँ पे एस फोर, राइट, प्लस डॉट 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 प्लस वन बाई एस एन माइनस वन बाई एस एन। अब तुम ध्यान दो, एस टू ये कैंसिल हो रहा है, फिर ये कैंसिल, सभी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा रहेगा कौन? बचा रहेगा केवल वन बाई एस वन माइनस वन बाई एस एन। तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली टीएन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली टीएन है। इसको ना दे के
यहाँ से घुमा के तुम्हें ये दे दिया, इनसे अच्छा मुझे ए ही दे देते तो कितना आसान हो जाते ना। लेकिन ये क्यों देगा, इस तो देखते ही तुम्हारे पास हो जाएगा ना। क्वेश्चन तो यही था, ये कंप्लीट क्वेश्चन में बस यहाँ से यहाँ पे पहुंचना ही क्वेश्चन था। बाकी जो है ये तो सबको पता है कि एन है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एन है पॉजिटिव का, तो उसका एसेन जो है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में जाएगा, ये तो सबको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पूछने का जो पीछे कारण केवल यही था कि तुम्हें इतना आता है कि नहीं, ये चेक करना। इस क्वेश्चन के पीछे, क्वेश्चन पूछने का पीछे मेन क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब ये आ गया। अभी इस तो ये तो तुम्हें सबको पता होगा ही कि एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तुम्हें तो यही पूछा गया है ना। एज टी ए सॉरी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी एन कहाँ पे जाएगा, वन बाई एस एन, एस वन पे जाएगा, क्योंकि वन बाई एस एन जो है एज टी टेंडिंग टू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस एन जाता है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एस एन जाएगा इन्फिनिटी पे, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वन बाई एस एन, तो वन बाई एस एन, एस सॉरी वन बाई एस वन, मैं बार बार इस वन को एस एन बोल रहा है, सॉरी, वन बाई एस वन, राइट। चलो, तो एस वन क्या है, ए वन है, तो ये हो जाएगा वन बाई ए वन। इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन, बता दो फटाफट। चलो फटाफट से बता दो, सी सी लिख दो, बिल्कुल सही, वन बाई ए वन। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास, तो ये भी हमारे पास हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे तो सुंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे जगह की बहुत कमी है, नेक्स्ट पेज पे लेके जाना ही सही होगा। चलो गुड। देखो तुम्हारे पास सीक्वेंस दे के रखे, दोनों सीक्वेंस ए एन बी एन। अभी ये सीक्वेंस का तुम्हारे पास देखो, बी एन सीक्वेंस कोई अलग सा सीक्वेंस नहीं है, बी एन सीक्वेंस ए एन के ऊपर निर्भर करके ही आ रहा है। तो तुम्हारा फोकस क्या होगा, ए एन सीक्वेंस को निकालना। यदि ए एन, अभी देखो क्वेश्चन जो है, मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैं ये पकड़ के चल रहा है कि क्वेश्चन तुमने घर में मोर देन टू टाइम्स तुमने एटलीस्ट ट्राई करके रखो। ठीक है, मोर देन टू टाइम्स, तो इसलिए मैं क्वेश्चन का अलग अलग करके ऑप्शन को अलग से रीड नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने तो रीड कर ही लिया होगा और तुम्हें तो ये पता लग ही गया होगा कि ए एन एंड बी एन का कन्वर्जेंसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कन्वर्जेंट होगा, कौन कन्वर्जेंट नहीं होगा। यदि कन्वर्जेंट होगा तो कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगा, एक नॉन जीरो जगह पे या जीरो पे जगह, जीरो पे कन्वर्ज करेगा, ये सब के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन है। तो मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, तुम्हें यदि थोड़ा सा भी ध्यान दो कि बी एन जो है ये कोई अलग सा सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस तो ए एन के ऊपर निर्भर करके ही आ रहा है। यदि ए एन कन्वर्जेंट है या ए एन डाइवर्जेंट है तो वहां से हम बी एन के ऊपर खूब मतलब इजिली कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, खूब कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ए एन के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ए एन सीक्वेंस का हमें निकालना होगा। ए एन सीक्वेंस को निकालने के लिए रिकरेंट रिलेशन दे के रखा है, जो कि दिखने में ऐसे है कि ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ए एन प्लस माइनस वन रेस टू द पावर एन। ठीक है, माइनस वन रेस टू द पावर एन टू रेस टू द पावर माइनस एन। अच्छा इसको ना ऐसे लिख दो, ऐसे क्यों लिखे यहाँ पे, ऐसे लिखो ना, हमें सुंदर लगेगा दिखने में। ठीक है, ऐसे लिखो। ठीक, अच्छा तो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ए वन इक्वल्स टू वन, बस इतना सा है। और ये रिकरेंट रिलेशन जो है ये एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन से स्टार्ट। ओके गुड। अभी यहाँ से मेरे को बी एन के ऊपर कमेंट करना है, और नॉट ओनली बी एन के ऊपर, ए एन के ऊपर भी कमेंट करना है। मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर एन इंटू टू रेस टू द पावर एन, ये लिख सकते हो, यस और नो, बोलो, लिख सकते हो ना ये।
तो मैंने दी n इक्वल्स टू 1 के लिए ही चर्चा कर ले, तो मेरे को क्या मिलेगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2। इज इट ओके? अभी मैं n इक्वल्स टू 2 के लिए बताए, क्योंकि ये जो है ये तो तुम्हारे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये रिलेशन हो रहा है, ये समझो। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। तो जब मैं n इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ पे a3 माइनस a2 इक्वल्स टू 1/2²। समझ रहे हो कि क्या एक्चुअल में पैटर्न होने वाला है, ऐसे मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवा के रखे है, ये समझो। a3 a4 माइनस a3 ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ऐसे n इक्वल टू 3, एक्सक्यूज मी, n इक्वल जब हम 4 बैठेंगे a5 माइनस a4 इक्वल्स टू 1/2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। जब मैं n बैठेंगे तो an प्लस 1 माइनस an, ये तुम्हें क्या देगा, -1 अपॉन 2 बस हो गया। अभी तुम ध्यान दो, मैंने दी सबको ऐड कर दे, मैंने दी सबको ऐड कर दे। इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवा के रखे हैं, ये सुन लो, पहले तो ये बताओ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी तो करवा के रखे हैं ना, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, राइट? करवा के रखे थे ना ऐसे क्वेश्चन कि कैसे किया जाता है, इस जो पैटर्न है, तो फर्स्ट टाइम तुम नहीं देख रहे हो। ठीक है राहुल, तुम्हारे एक डाउट में मैं आ रहा है, बहुत ही सुंदर सा डाउट है, मैं आ रहा है, ठीक है? चलो तुम्हारे डाउट में मैं आ रहा है राहुल, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो। राइट, ओके गुड, वेरी गुड। अब मैं क्या करेंगे, देखते ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए कि ये सभी ऐसे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा रहा, मेरे पास बचा रहा कि यहाँ पे a, राइट, n प्लस 1 माइनस a1 इक्वल्स टू, शुरू कहां से हुआ था, ये जो है मैं सबको ऐड किया, एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने सबको ऐड किया। ठीक है, मैंने सबको ऐड किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा रहा, यहाँ पे बचा रहा -1/2 प्लस 1/2², राइट, राइट, -1/2³ प्लस 1/2⁴ माइनस डॉट 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 माइनस प्लस -1 अभी तुम समझ सकते हो, ये ना कि जीपी सीरीज है, ये एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो है माइनस, ये एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो है माइनस। तो मैंने यदि ये जीपी सीरीज को मैंने यदि यहाँ पे लिख दिया, तो फर्स्ट टर्म को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 प्लस, ठीक है, माइनस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे करके, ठीक है, जो भी आएगा आएगा, इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो 1 मतलब माइनस आए या ना आए, सामने हमारे पास आ रहा है 1/2 या फिर -1/2, जो भी हो, उसके ऊपर जब भी ये ना आएगा ना एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो जीरो पे ही जाएगा। तो इसलिए इसके साइन के ऊपर मेरा कोई फोकस है नहीं, ठीक है, मेरा फोकस भी है नहीं। दैट मीन्स तुम्हें ये पता होगा, ये जो है ये कहाँ पे जाता है, 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अभी एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आर क्या है यहाँ पे, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, हाफ। तो माइनस हाफ रेज टू द पावर 1 n, तो ये कहाँ पे जाएगा, मैंने शुरू में बताया था आर रेज टू द पावर n एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो पे जाता है जब आर होता है, मॉड आर होता है लेस देन 1, मॉड आर होता है लेस देन 1। अभी यहाँ पे माइनस हाफ हो या प्लस हाफ हो, कुछ भी हो जाए, जब भी मैं मॉड ले लेंगे वो प्लस हाफ ही होगा, तो वो तो लेस देन 1 है। इज इट ओके, क्लियर है? तो ये कहां पे जाएगा, एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो पे जाएगा। ठीक है, दैट मींस एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 माइनस a1 तो अकेला ही रहेगा, कि इसके ऊपर तो लिमिट का कोई रोल है नहीं। यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे ये जो भाई साहब है ये तो जीरो पे चला गया, तो बचा रहा ऊपर में 1, नीचे बचा रहा 1 माइनस आर, आर क्या है माइनस हाफ, तो यहाँ पे 1 प्लस हाफ। ठीक है, 1 प्लस हाफ, समझ रहे हो? ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा रहा, 1/1 प्लस, राइट। तो यहाँ पे इसको करो, ये जो है ये क्या आ जाएगा 3/2, तो 3 ऊपर में 2, राइट। तो ये 2 2 कैंसिल, तुम्हारे पास निकल के आ गया 1/3। तुम्हारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a n प्लस 1
ये निकल के आ गया A1 माइनस 1/3। A1 क्या है? 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तुम्हारे पास आ गया 2/3। जब an+1 जब 2/3 पे चला गया, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हम तो ये कह ही सकते हैं कि an जो है ये भी 2/3 पे चला जाएगा। इज इट ओके? तो an जो है ये तो कन्वर्जेंट बन गया, एंड कन्वर्जेंट हो गया, साथ में एक नॉन जीरो जगह पे गया, तो ये जीरो पे जब जा रहा है इसको डिस्कार्ड करो, ये जीरो पे जा रहा है इसको डिस्कार्ड करो। अभी देखो, जब an खुद कन्वर्जेंट है, ध्यान दो, an खुद कन्वर्जेंट है एंड an है ग्रेटर देन जीरो। an ग्रेटर देन जीरो क्यों है? क्योंकि देखो, जब भी तुम यहाँ पे इसका टर्म्स को निकालने जाओगे, ठीक है, तुम इतना चेक करो, जब तुम A2 करोगे 1 - 1/2, उसके बाद क्या होगा? 1, जो भी होगा यहाँ पे ए, जब तुम A2 ही है, A3 क्या होगा? A2 करो, ठीक है, A2 प्लस 1/2²। अब A2 क्या है? 1 - 1/2। समझ सकते हो, ये जो है ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए तो समथिंग बाई an वैलिड हो रहा है, ये सुनो, ठीक है। जब an कन्वर्जेंट है तो 2an+1 माइनस an ये भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस है, एंड ये जो है ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है यहाँ पे, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो है ये कन्वर्जेंट है, ये भी तो कन्वर्जेंट है, तुम यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम इसको सेपरेट कर दो, दैट मींस bn जो है bn भी तो कन्वर्जेंट होगा, इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि an को निकालो, bn जो है bn ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? ये कहाँ पे जाएगा? मैंने जो क्वेश्चन पूछे ये कहाँ पे जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn, ये कहाँ पे जाएगा? 2 × an+1 कहाँ पे जाता है? 2/3 पे। तो यहाँ पे 4/3 माइनस 2/3 अपॉन 2/3, तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3/2/3, तो ये हो जाएगा 1। तो ये बोल रहे हैं कि कॉशी सीक्वेंस, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, बोल रहे हैं कि नॉट कन्वर्जेंट। अभी राहुल एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, अच्छा पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ए एन निकालना ही यहाँ पे था मेन टास्क, ए एन निकालना है, ठीक है। बाकी जो है बी एन के ऊपर तो क्वेश्चन था ही नहीं, बिल्कुल सही। जीपी सीरीज विकी बिल्कुल सही। और राहुल का क्वेश्चन पे मैं अभी अभी आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये बताओ सबको क्लियर है? राहुल के क्वेश्चन पे मैं अभी आई, पहले तो इतना बता दो कि क्लियर है। राहुल क्लियर है ये? ओके, देखो, राहुल ये बोल रहा है कि सर इसको सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन जो आपने पढ़ाया था वहां से तुम कर सकते हो, बिल्कुल सही कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन जो है वो तुम्हें कन्वर्जेंट का कंफर्मेशन देता है, लेकिन कौन सी जगह पे जा रहा है उसका कंफर्मेशन देते हैं क्या? एक बार बताओ राहुल, यहाँ पे कौन सी जगह पे जा रहा है वो भी चाहिए, जीरो पे जा रहा है या नॉन जीरो पे जा रहा है? सिंपल भाषाओं में बोला जाए, तुम्हें एन जो है कन्वर्जेंट के साथ साथ कौन सी जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग लिमिट भी तुम्हें निकालना है, केवल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बोल के छोड़ देना नहीं है। समझ में आ रहा है राहुल? तो इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया, बाकी कन्वर्जेंट दिखाने के लिए तो हम यूज कर ही सकते थे, बिल्कुल सही बताया, कन्वर्जेंट दिखाने के लिए तो हम यूज कर ही सकते थे। इज इट ओके? राहुल क्लियर है अभी? ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। रुचि बताओ, क्लियर है? तुमने कुछ बताया नहीं। रुचि दुबे क्लियर है? ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने कर दिया। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट पेज पे जाके करेंगे। देखो, यहाँ पे राहुल जो बात बोल रहे थे वो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। देखो,
तुम्हारे पास इसको मैंने क्लास में करवा के भी रखा है, इनमें से दो तीन क्वेश्चन को, दो तीन ऑप्शन को। पहले देखो ये जो है, which ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंश्योर, कौन सा इंश्योर नहीं करता कि एन है कन्वर्जेंट, मतलब नीचे जो है ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन ये इंप्लाई नहीं कर कि ए एन है कन्वर्जेंट। आई रिपीट, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन इंप्लाई नहीं करता, कौन कौन से ऑप्शन इंप्लाई नहीं करता कि ए एन है कन्वर्जेंट, या फिर नहीं करते कि नहीं करता, इसको ना देके तुम बताओ कि नीड नॉट इम्प्लाई, कभी कभी इम्प्लाई कर भी देता है नीड नॉट, तो यहाँ पे इंश्योर दिया गया है। तो कौन कौन सा नीड नॉट इम्प्लाई, नीड नॉट देता है, कौन कौन सा नीड नॉट देता है कि ए नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ये तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर तरीके से इसका लैंग्वेज को फॉर्म किया गया था। बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। अच्छा, लैंग्वेज सबको क्लियर है ना कि यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन से कमेंट करना है, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्वेश्चन इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है बॉडी से स्टेटमेंट पे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट से बॉडी पे जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैंग्वेज क्लियर है या नहीं है? ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी जो है, बाकी मैंने क्लास में ही करवा के रखे थे। विकी बिल्कुल सही बताए, ठीक है, ऑप्शन सी को छोड़ के। फिर भी मैं कंप्लीट सोल्यूशन ही मैं दे देते हैं। लैंग्वेज सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जो है ऑप्शन से क्वेश्चन का बॉडी पे जा रहा है, ना तो बॉडी से ऑप्शन पे आ रहा है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से बॉडी पे जा रहा है, मेरा टारगेट होगा क्या ये इंप्लाई करेगा कि एन है कन्वर्जेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एन एक ऐसी सीक्वेंस ले लो, जीरो पे जाए एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि एन है कन्वर्जेंट। लेट्स सी इंप्लाई करता है कि नहीं करता, यहाँ पे लिखो लेट्स सी, ठीक है, कि करता है कि नहीं करता। चलो देख लेते हैं। तो मैंने यदि एन को ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ ए, तुम बताओ ए एन माइनस ए एन प्लस वन, इसका मोड क्या देगा तुम्हें, स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन, इसका मोड। इज इट ओके? चलो, तो ये तुम्हें क्या देगा, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन, मॉड था इसलिए माइनस को हमने हटा दिया, एक्चुअल में किया क्या, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो पे जाएगा। लेकिन मेरा एन जो है, एन कन्वर्जन थोड़ी है, एन, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये तो इंश्योर नहीं किया, और जो इंश्योर नहीं करेगा वही मेरा ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा इंश्योर नहीं करे, कौन सा इंश्योर करे वो क्वेश्चन नहीं है, कौन सा इंश्योर नहीं करे वो क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीरीज, सेकेंड क्वेश्चन जो है, ऑप्शन नहीं, मैं क्वेश्चन बोलेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन ऑप्शन पे ही है, ऑप्शन से तुम्हारे क्वेश्चन पे जा रहा है, तो क्वेश्चन कहाँ पे है, ऑप्शन पे है। लैंग्वेज पकड़ना एक स्किल है, ठीक है, एक आर्ट है लैंग्वेज पकड़ना। और क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉलेज होते हुए भी बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि लैंग्वेज पकड़ नहीं पाते। बी क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बी के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए एन माइनस ए एन प्लस वन का मॉड लेके ये जो सीरीज तुमने बनवा लिया, ये सीरीज है कन्वर्जेंट। डज इट इम्प्लाई दैट दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यस और नो। लेट्स सी, यहाँ पे भी हम लिखेंगे लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होते हैं। तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री वेरिएशन, जिसका मेंशन अभी अभी राहुल ने किया कि यदि ए एन माइनस ए एन प्लस वन ये लेस देन इक्वल टू, मानो सम बी एन है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ए एन माइनस ए एन प्लस वन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन मैंने करवाया थे, ये और नो। एग्जैक्टली, विकी बिल्कुल सही बता, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से ये यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो गिवन सीक्वेंस भी तो कन्वर्जेंट होगा, ये और नो। ठीक है, तो डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको तो मैंने क्लास में करवा के रखा है। दैट मीन्स ये जो है यहाँ से बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही, यस।
यस, चलो। तो ये मैंने क्लास में करवा के रखे, लिखो क्लास डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है ये कन्वर्जेंट हो गया, तो ये सही है। अभी जो सही है वो तो हम ठीक नहीं करेंगे, हमें कौन सा नॉट इंश्योर करते हैं वो हमें चेक करना है। ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी हमने क्लास में करवा के रखे कि ऑप्शन डी जो है, यदि ए टू एन प्लस वन एंड ए3n तीनों का तीनों यदि कन्वर्जेंट हो जाए, तो ए एन जो है, ए एन तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। मैंने क्लास में ये बताया थे ना कि तुम्हारे पास यदि ए टू एन कन्वर्जेंट हो जाए, ए टू एन प्लस वन ये भी यदि कन्वर्जेंट हो जाए, तो ए एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ये सुन लो। ए एन कन्वर्जेंट होगा, ये सुन लो, पहले तो इतना बताओ। ए एन कन्वर्जेंट होगा, ये सुन लो। देखते हैं कितना रिवीजन करके आए हो। नो, ओके, यस, ओके, यस, ओके, यस। देखो, विक्की को छोड़ के राहुल, दिनेश एंड रुचि, ठीक है, मैं सबको बता रहा हूँ कि रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन कर लिया करो। ए एन कन्वर्जेंट, ए टू एन कन्वर्जेंट है, ए टू एन प्लस वन कन्वर्जेंट है, यहाँ से ये जानकारी प्राप्त होता है ए एन कन्वर्जेंट होगा। ये करेक्ट है, बिल्कुल सही, लेकिन तब करेक्ट है यदि दोनों कन्वर्जेंट लिमिट सेम होके रखा, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। जैसे वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, इसका इवन वाला ऑड वाला सभी कन्वर्जेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे है। इज इट ओके राहुल, क्लियर है? दोनों कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो मदर सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा। कब होगा? जब ये एल पे एंड ये मतलब सिंपल भाषाओं में बोला जाए, दोनों कन्वर्जिंग लिमिट सेम है, तब जाके यू कैन से दैट द मदर सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट, अदरवाइज कैन नॉट बी से एनीथिंग अबाउट दैट। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे देखो केवल कन्वर्जेंट है, लिमिट सेम जगह पे जा रहा है वो तो नहीं बोल के रखा। तो यहां से हम इसको कैसे करें? ये गलत है, लेकिन ना, ये भी सही है, क्योंकि क्लास में मैंने बताया था दोनों कन्वर्जेंट है। तुम्हारे पास लिमिट नहीं है, तो अभी तक तुम्हारे पास तो नोट पे है, ये होल्ड पे है, लेकिन साथ में यदि ए3n भी आ जाए कन्वर्जेंट, तो आंख बंद करके बता दो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि कारण एक ही है कि ए3n में से कुछ सीक्वेंस चला जाएगा ए2n का सब सीक्वेंस पे, ए3n में से कुछ सीक्वेंस चला जाएगा ए2n प्लस वन का सब सीक्वेंस पे। अभी ए3n जब कन्वर्जेंट है तो इसका दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, मतलब ए3n जो है मैंने क्लास में बता के रखा है, फिर भी देखो एक बार मेरे को फिर से बोलना पड़ रहा है। चलो, ए3n जो है, ए3n जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6, 9, बोलो क्या होगा उसके बाद, 12, बोलो, 15, ओके, गुड। तुम समझ सकते हो कि ए9, ए15 डॉट 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 ये क्या है, सदस्य है, सब सीक्वेंस है किसका, ए2n+1 का। अभी ए3n जो है, ए3n तो कन्वर्जेंट है, क्वेश्चन में कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट कन्वर्ज करके मानो एल पे गया, ठीक है, तो इसके एक जो सब सीक्वेंस है ये कहाँ पे जाएगा, एल पे जाएगा। अभी ये सब सीक्वेंस नॉट ओनली ए3n का, ये सब सीक्वेंस ए2n+1 का भी, अभी ए2n+1 जो है ये भी तो कन्वर्जेंट होके रखा, तो इसका हर एक सब सीक्वेंस सिंगल जगह पे जाते हैं, मतलब इसके पास सिंगल लिमिट पॉइंट आते हैं, तो इसके एक लिमिट पॉइंट जब एल मिल गया तो एल ही है इसका लिमिट पॉइंट। समझ में आ रहा है? तुम बोलो नहीं सर, मैं नहीं मानता। मान लीजिए पॉप एक और सब सीक्वेंस है ए टू एन का ही, मान लीजिए ए2n का ही, ए2n+1 का ही एक और सब सीक्वेंस है, जो कि मान लीजिए L2 पे गया, ठीक है, मैंने मान लिया। तो एक सब सीक्वेंस मिल गया एल पे गया, एक सब सीक्वेंस मिल गया L2 पे गया, तो मदर सीक्वेंस कन्वर्जन थोड़ी होगा, दोनों यदि अलग हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मदर सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है, क्वेश्चन बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इज इट ओके और नॉट? देखो चीजें कॉन्सेप्चुअल है, चीजें कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। बिल्कुल सही राहुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रुचि। सेम लिमिट, लिमिट शुड बी सेम, बिल्कुल सही, लिमिट शुड बी सेम। तो चीजें है कॉन्सेप्चुअल, तुम्हें कभी भी मतलब फंसा दे सकता है कि नहीं? कॉन्सेप्ट होते हुए भी कर नहीं पाओगे यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करके रखे हो। चीजें को समझो। तुमने यदि बोलो सर ए थ्री एन इज ए सबसिक्वेंस, ए थ्री एन के पास एक सबसिक्वेंस है जो कि ए टू एन प्लस वन का भी सबसिक्वेंस है, ठीक है सर। ए थ्री एन कन्वर्जेंट होके एल पे गया तो ए थ्री एन का सबसिक्वेंस जो आपने लिया है बहुत सही है, ए भी एल पे जाएगा, बहुत सही है। लेकिन ए सबसिक्वेंस ए टू एन प्लस वन का भी हो गया बाय डिफॉल्ट, ये भी सही है। तो ये जब एल पे चला गया, जब ये जब एल पे चला गया, इंक नहीं दिख रहा है, रुको। ये जब एल पे चला गया तो यहाँ से आप कैसे बोल दिया कि मदर सीक्वेंस ए टू एन प्लस वन का एल पे जाएगा? मैंने बोल दिया नहीं सर, एल पे नहीं जाएगा, ये किसी दूसरी जगह पे जाएगा। यदि वो किसी दूसरे जगह पे जाए तो उसका हर एक सब सीक्वेंस इसी जगह पे नहीं जाएगा। तुम बोलो सर क्यों? क्यों नहीं? क्वेश्चन में तो ये टू एन प्लस वन कन्वर्जन दे के रखा। कन्वर्जन का डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस यदि कोई भी दे के रखे तो उसका हर एक सब सीक्वेंस तो उसी जगह पे जाएगा जो जगह पे उसके माँ जाते हैं, उसका मदर जाते हैं। मदर कहाँ पे जा रहा है? एल टू पे जा रहा है, तो उसका हर एक बच्चा जो है वो तो एल टू पे ही जाएगा। लेकिन एक बच्चा तो एल पे जाके बैठ गया, तो तुम समझ सकते हो इसका माँ जो है वो भी एल पे जाके बैठे है, क्योंकि इसका माँ जो है, मदर जो है, वो तो एल कन्वर्जन दे के रखा। दैट मीन्स यहाँ से ए टू एन जो है ये एल पे चला गया। ऐसे करके तुम यदि यहाँ से, कहा हो गया, रुको थोड़ा सा, इसे करके तुम यदि यहाँ से इवन वाले को ले लो, A6 A12, उसके बाद A18, वो जो है वो तो सब सीक्वेंस बनेगा A2n का। अभी एन अभी अभी ये सब सीक्वेंस तो एल पे जाके बैठा, तो A2n भी एल पे जाएगा। तो A2n एंड A2n प्लस वन दोनों तो सेम जगह पे चला गया ना। दैट मीन्स एन जो है एन, मैंने क्लास में बता के भी रखा है, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया। सभी एक बार सीसी लिख दो, मैंने क्लास में करवा के रखे थे ना, ये सुन लो, करवा के रखे थे ना। सीसी लिखो फटाफट से। यदि डाउट आए तो पूछ लिया करो, यदि डाउट आए तो पूछ लिया करो, यदि डाउट नहीं है तो सीसी लिख दिया करो। एक्टिव रहा करो क्लास में। यदि डाउट आए तो पूछ लिया करो, एकदम फील फ्री होकर पूछ लिया करो, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें, कोई नहीं डांटेगा ना, तो तुम्हें कोई डांटेगा ना ही कोई दो बैचमेट तुम्हारे ऊपर हंसेगा, ठीक है? ना ही कोई बैचमेट तुम्हारे ऊपर हंसेगा, ना ही तुम्हें कोई डांटेगा। बस तुम्हें डाउट क्लियर कर लेना है, कोई नहीं हंसेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? सभी सीखने के लिए आए हैं, हंसने का तो कोई जगह ही नहीं है। उसको आते आते क्या है कि वो हंसेगा, ठीक है ना? हंसना नहीं है, फ्रेंड की मदद कर लिया करो, ठीक है? और कोई नहीं डांटेगा तुम्हें, कोई भी डाउट आए तो पूछ लिया करो। और ग्रुप में जैसे मैंने ग्रुप एक बना के रखा है एप्लीकेशन पे, तुम लोग व्हाट्सएप पे बना के रखे हो, ग्रुप में डिस्कस कर लिया करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया करो, ग्रुप स्टडी कर लिया करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम्हें ग्रुप स्टडी से, ठीक है? चलो, तो ये तो कन्वर्जेंट इम्प्लाई कर दिया, लेकिन जो इम्प्लाई नहीं करता उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट है। चलो, तो इसके ऊपर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके ऊपर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी रहा ये ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी के ऊपर मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए? चलो देख लेते हैं। बोला जा रहा है ऑप्शन सी में कि ये सीरीज जो है, ये सीरीज है कन्वर्जेंट, ये सीरीज है कन्वर्जेंट, ठीक है? चलो, सीरीज क्या है? बहुत सुंदर है ये सीरीज जो है, सीरीज बोला जा रहा है कन्वर्जेंट। अच्छा तुम मुझे बताओ, कोई भी सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए, कल जैसे मैंने क्लास में बताया था, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए? फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? मैंने कल ही करवा रहे थे सीक्वेंस, कौन से लेक्चर पे थे वो? आई थिंक रियल का, कौन से लेक्चर पे थे? सीक्वेंस स्पेशल पे नहीं, यहाँ पे थे, है ना? देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या बताते हैं? फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी टेस्ट, जो मैंने लिस्ट बनाया था, इतना लंबा सा लिस्ट बनाया था, इनमें से फर्स्ट कंडीशन ये बताता है कि तुम्हारे पास यदि कन्वर्जेंट सीरीज है, ऑलवेज चेक लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी।
ठीक है, मतलब यदि कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसका लिमिट जो है, लिमिट तो ऑलवेज एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो पे ही जाएगा, सीक्वेंस का लिमिट। तो यहाँ से लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन ए एन जीरो पे चला गया। कोई भी सीक्वेंस यदि किसी एक के लिमिट पे जाए, मानो एक सीक्वेंस बी एन है, ये मानो एल पे जा रहा है, तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? There exists for any given epsilon greater than zero. Any given epsilon means सामने वाला देगा तुम्हें। Any given epsilon greater than zero, there exists a not belongs to natural number such that bn minus l is less than epsilon for all n greater than equals to n not। तो यहाँ पे l क्या है? l क्या है? जीरो है। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सामने वाला दे रहा है तुम्हें एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, वहां पे एक इन नॉट मिलेगा, जिसके कारण बी एन मतलब ए एन माइनस एल, एल मीन्स जीरो, एल मीन्स जीरो, ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जीरो को ऐसे कौन लिखेगा? ऐसे ऐसे लिखो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। सामने का एक फाइनाइट टर्म को छोड़ के इनफाइनाइट टर्म्स जो है, फाइनाइट टर्म को इग्नोर कर दिया, इनफाइनाइट टर्म जो है वो ये गिवन एप्सिलॉन से छोटा हो, राइट। मॉड का जो काम है उसको तुमने तोड़ फोड़ कर दो यहाँ पे, तो ये जो है ये ऐसे, एन को तुमने ऐसे लिख सकते हो। अभी देखते ही चेहरे पे एक खुशी आना चाहिए, दिमाग में क्या चल रहा है? अभी दिमाग में क्या चल रहा है बताओ सभी, दिमाग में क्या चल रहा है अभी? इसको देखते ही, इसको देखते ही दिमाग में क्या आता है बोलो? विकी, प्रिंस, राहुल, रुचि, सभी बोलो, दिनेश। इसको देखते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए? तुम्हें तुम्हें एन का लिमिट निकालना है, एन का लिमिट निकालना है, तो दिमाग में क्या चलना चाहिए इसको देखते ही? कौन सा थ्योरम? कौन से थ्योरम दिमाग में आना चाहिए? क्लास में बता के रखे थे, दुखी मत कर लिया करो, क्लास में बता के रखे थे। कौन सा थ्योरम दिमाग में आना चाहिए? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही रुचि, बिल्कुल सही बताए, सैंडविच थ्योरम, बिल्कुल सही, सैंडविच थ्योरम। देखो, सैंडविच थ्योरम तुम्हें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही विकी, बिल्कुल सही रुचि, बिल्कुल सही सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम तुम्हें ये बोलते हैं, तुम्हारे पास एन एक सीक्वेंस है, इसका लिमिट तुम्हें निकालना है, तुम मानो ऐसे कंपेयर कर दो, ये जो है, ये जो मानो कि जो जगह पे जा रहा है एल, ये भी मानो कि यदि एल पे चला जाए, तो ये जो है ये भी तो एल पे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके? दैट मीन्स ये जो है ये एल क्या है? एल तो है जीरो। ये क्या है? एल क्या है? एल तो है जीरो। एप्सिलॉन बाई एन, एप्सिलॉन तक पॉजिटिव नंबर सामने वाला तुम्हें दे दिया तो दे दिया, चलो वो तो वेरी नहीं हो रहा है, वेरी कौन हो रहा है? एन वेरी हो रहा है। एप्सिलॉन जो है एनी मीन्स एप्सिलॉन वेरी नहीं हो रहा है बेटा, एप्सिलॉन सामने वाला कुछ भी तुम्हें दे दिया, दे दिया तो दे दिया बस, वहां पे ही काम खत्म। अभी एप्सिलॉन जो दे दिया सामने वाला, वहां पे एप्सिलॉन फिक्स हो गया, आर्बिटरी, सामने वाला कुछ भी दे दे। लेकिन इन तो रान लिमिट चल रहा है किसके ऊपर? लिमिट चल रहा है किसके ऊपर? एन के ऊपर। तो एन कहाँ पे जाएगा? जीरो पे। तो एन जो है बन गया कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट का गारंटी मिल गया सी ऑप्शन से। लेकिन जो ऑप्शन से कन्वर्जेंट का गारंटी नहीं मिलेगा, उसके ऊपर हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। जो ऑप्शन से एन कन्वर्जेंट होने का गारंटी मिल जाएगा, उसके ऊपर हमारा नो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? लैंग्वेज को पकड़ो, बिल्कुल सही राहुल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? एवरीवन सी सी लिख दो, एवरीवन सी सी लिख दो। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चिंता का विषय नहीं है, मैं क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, मेरी तबीयत खराब था, कुछ मेडिसिन वगैरह लेके अभी तो थोड़ा सा ठीक लग रहा हूँ मैं।
फिर भी सिर दर्द है अभी भी। ओके, चलो, गुड। तो 5 हमने कर लिया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सुंदर है। कौन-कौन इसको किए थे, ट्राई किए थे? एक बार बताओ चैट बॉक्स में कौन-कौन ट्राई किए थे, तब तक मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाए। तुम लोग बताओ तब तक मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाए। बहुत ही सुंदर है, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, चलो। ओके। ओके, गुड, वेरी गुड विकी, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन का सुंदरता है इसके अरेंजमेंट में। जो क्वेश्चन है ना, इसका सुंदरता है इसके अरेंजमेंट में। इसका अरेंजमेंट बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया था। एडजस्टमेंट, बिल्कुल ट्राई किए थे, सॉल्व नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा। ओके। चलो रुचि, ध्यान से देखो। क्वेश्चन को मैं चाहे तो सिंगल लाइन पे करवा सकता है, लेकिन तुम्हारे जो है कोई काम का नहीं होगा अब। इसलिए मैं इसके हर एक स्टेप को करवाएंगे, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस तुम्हारे पास देख के रखे है। एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन इक्वल्स टू 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/6 का स्क्वायर। ठीक है। 1 - मैं इसको लिख क्यों रहा है, मैं इसको कॉपी करके ही पेस्ट कर देते यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाते। ओके, ठीक है। ऐसे है ना, कितना सुंदर है इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको मुझे बताओ, इसको तुम अ, ऐसे लिख सकते हो? बताना एक बार। थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करना होगा, क्योंकि इतने ब्राइटनेस से ना मेरे को सर दर्द हो रहा है। ओके। देखो, एक्स एन को मैं इसे लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर, 9/10 का स्क्वायर। ठीक है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इसको तुम यदि करो, 2 को ऊपर ले लो, ये दिक्कत कर रहा है। 2 को ऊपर ले लो, ऐसे थोड़ी देता है कोई। बस तुम्हें डरा, मतलब डराने के लिए जो जो एक्सप्रेशन देना चाहिए था सब कुछ दे के रखे, ताकि तुम डर जाओ। लेकिन हमें डरना नहीं है, ठीक है। हमें अपने कंफर्ट जोन पे जाके क्वेश्चन करना है। और ये जो है ये हो जाएगा n × n+1 - 2 अपॉन n+1 × n का स्क्वायर। अभी तुम नेक्स्ट लाइन पे इसको, ऊपर में क्या आ रहा है, 4, नीचे क्या आ रहा है, ऊपर में क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे 5 स्क्वायर, यहाँ पे 6 स्क्वायर, यहाँ पे 9 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर। तुम यहाँ पे जो 2 स्क्वायर है, पैटर्न को समझो। 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर की जगह, 2 स्क्वायर मीन्स क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है। तुम एक काम करो, ऊपर नीचे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तुम्हें क्या आएगा ऊपर में, 4 स्क्वायर अपॉन नीचे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अभी तुम क्या करो, 5 स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर है, तुम इसको ऐसे लिखो,
3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तुम देखो 2 स्क्वायर कैंसिल, 4 स्क्वायर कैंसिल, पैटर्न यही होगा। लेकिन ये पैटर्न दिमाग में आए कैसे, आए कैसे, सवाल यही होना चाहिए। पैटर्न यही होगा, लेकिन दिमाग में ये पैटर्न आए कैसे, राइट। इसका हिंट्स यहाँ पे है, इसका हिंट्स यहाँ पे है, ठीक है। एन है ग्रेटर देन इक्वल टू, बस तुम्हारे पास पैटर्न आ जाएगा। अब देखो मैकेनिज्म क्या चलेगा इसके ऊपर, ठीक है। चलो देखो, इसको ऐसे लिखो अभी, 2/3 स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर, 9/10 का स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो इसको ना। ठीक ठाक करके लिखो, देखो n स्क्वायर प्लस n। अच्छा क्लास ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई टेक्निकल समस्या तो नहीं है ना सबको, कोई टेक्निकल समस्या तो नहीं है ना, क्योंकि सुंदर क्वेश्चन है, इसको टाइम देके समझना है। तो इसीलिए यदि कोई भी टेक्निकल समस्या हो जाए, ओके चलो गुड। हाँ विकी बिल्कुल सही, विकी बिल्कुल सही, विकी बिल्कुल अपना पैटर्न को यहाँ पे पकड़ लिया। देखो, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 मिडिल टर्म फैक्टर कर दो, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2, तो यहाँ पे n, राइट, ओके, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस 2 n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। बस हो गया तुम्हारा काम। देखो अभी जैसे मैंने बताया ना कि पैटर्न का आइडिया यहां से आएगा। देखो तुम्हारे पास, मानो तुम्हारे पास मैंने दे दिया एक सीक्वेंस दे दिया ए एन इक्वल टू, तुम बस मुझे बताओ ए एन इक्वल टू तुम्हारे पास दे दिया मैंने 1/n², ठीक है। तो A1 क्या करते हो, इसकी जगह पे बैठते हो, A2 क्या करते हो, इसकी जगह पे बैठते हो। तो तुम यहाँ पे ऐसे ही सोचो ना, ये जो है ये अलग अलग एक एक सीक्वेंस है, तो उसका nth टर्म हमें पता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसकी जगह पे हम बैठेंगे, एन की जगह पे 2, फिर 2 + 1 3, वहां पे ऊपर में बोलो 2 + 2 4, 2 - 1 इसका स्क्वायर यहाँ पे बैठा है, ठीक है। 2 से शुरू करेंगे, ध्यान दो, 2 से शुरू करेंगे क्योंकि एन जो है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, ये सब क्या है, यहाँ से ही तो आ रहा है, ठीक है। इनका वैल्यू जो है वही तो, यहाँ पे तो एन टर्म हमारे पास निकल के आएगा, जनरलाइज टर्म। तुम बोलो नहीं सर ये तो एन टर्म कंप्लीट है मेरा एक्सेन का, वो तो एक्सेन का है, वो तो एक्सेन का है, अभी एक्सेन बन तो रहा है सीक्वेंस के अलग अलग टर्म का प्रोडक्ट करके, बात को समझो। दोनों सीक्वेंस है, यहाँ पे एक्सेन तुम्हारे सामने है, अभी एक्सेन बनाने वाला सीक्वेंस तो ये है, इसका A2, इसका मानो तुमने इसको A2 ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन को समझना ही होता है एक स्किल, एक आर्ट। ए है ए एन, तो तुम बताओ एक्स एन जो है, क्या ये A2 A3 A4 डॉट 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 ए एन नहीं है, तुम खुद बताओ। नहीं है, नो बोल रहे हो। बोलो, तुम बोल सर एक्स एन तो इतने बड़े टर्म है, आप कैसे कर रहे हैं, अजीब बात है। मैं एक्स एन थोड़ी निकल रहा, मैं यहाँ पे x1 थोड़ी निकल रहा है, मैं x1 बनाने वाला सीक्वेंस का जो नंबर है, मतलब पोजीशन है, उसको निकल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बार भी बताया कि बेटा तुम यहाँ पे x2 निकालो। अच्छा ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या एक बार भी बताया कि यहाँ पे x2 जो है वो होगा, ये मैंने एक बार भी बताया कि नहीं ना, समझ में आ रहा है। एन यहाँ पे ऐसे चल रहा है, समझ में आ रहा है, हालांकि वो वही हो जाएगा, फिर भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके और नॉट। इनिशियल टर्म तो वही होगा, ओके, बिल्कुल सही विकी। A2 से शुरू होगा, नॉट A1 से, भी एन शुरू हो रहा है 2 से, ठीक है। मैं अभी क्या करेंगे,
एन टू बैठने से काम करते हैं। अभी ए एन इक्वल 3 बैठेंगे तो यहाँ पे 3, 3+1 4, 3+2 5, 3-1 2, इसका स्क्वायर। तुम करके देखो, ये ना तुम्हें यही देगा। तुम यदि बोलो नहीं सर क्रॉस चेक कर लेते हैं, करो क्रॉस चेक। 5 × 2, 3 × 4, 3 से 2 2/4 यहाँ पे 2 देगा, तो यहाँ पे 5/6 है ना। समझ में आ रहा है? आ गया ना 6। इज इट ओके? क्लियर है? चलो नेक्स्ट 9, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे तुम बताओ क्या होगा, कोई एक बताओ क्या होगा। 3 नंबर टर्म क्या होगा बोलो, 3 नंबर टर्म क्या होगा बोलो। इसका अरेंजमेंट ही था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 बैठा, n इक्वल टू 3 बैठा, तो यहाँ पे क्या करोगे, n इक्वल टू 4 बैठोगे। बोलो क्या होगा ये दिखने में, बोलो क्या होगा, फटाफट से क्विक क्विक बोलो। दिनेश, विकी, रुचि, राहुल, प्रिंस, बोलो क्या होगा ये। बोलो। इतना नहीं कर पा रहे हो? ओफो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिनेश, विकी, राहुल, बिल्कुल सही। नहीं, राहुल थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तुमने, राहुल थोड़ा सा मिस्टेक। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रुचि तुम कर नहीं पाते हो, रुचि एंड प्रिंस बताओ, तुम कर नहीं पा रहे हो, क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, कौन सी लाइन पे दिक्कत है, बोलो कौन सी लाइन पे दिक्कत है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बनवा के रखे थे मेरे क्यूओडी में, तुम एक बार चाहो तो देख सकते हो जाके, ठीक है। इसी फॉर्मेट में था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब थोड़ा सा इसी फॉर्मेट ऐसे ही था, फॉर्मेट ऐसे ही था, मैं एक बार ढूंढ लेते हैं। ठीक चल रहा है, ओके चलो। तो मैंने जब n इक्वल टू 4 बैठेंगे, तो 4, 4+1 5, 4+2 6, 4-1 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे n+2, n-1। अच्छा ये बार बार स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, पागल की जैसे इतना क्यों कर रहे हैं, हम पूरा पूरा का स्क्वायर कर देते हैं बाद में, ठीक है। ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम बाद में जाके पूरा स्क्वायर कर देंगे। किसी पागल जैसे काम कर रहे थे हम, है ना। बात तो एक ही है कि नहीं, ठीक। चलिए अभी देखो, अभी देखो, अभी चेहरे पे खुशी आने वाली बात हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों टर्म है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का जो नीचे है उनके सेकेंड टर्म से कैंसिल होगा। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का जो नीचे है उनके सेकेंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे भी इनके सेकेंड टर्म इसके आगे का किसी एक टर्म के फर्स्ट टर्म से कैंसिल होके बैठा, ठीक है। चलो तो कैंसिल हो। अभी देखो नेक्स्ट टर्म का जो ऊपर में जो सेकेंड टर्म है वो ठीक उसके सामने वाला टर्म के नीचे जो फर्स्ट टर्म है वहां से कैंसिल हुआ। कोई भी टर्म है इसके ठीक सामने वाला जो टर्म है उसके ये टर्म से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या होगा, उसके ठीक सामने यहाँ पे किसी जगह से कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है, ये भी यहाँ पे किसी जगह से कैंसिल हो रहा है, सभी कैंसिल हो रहा है, तो बचा रहा कौन, बचा रहा 1/3, यहाँ पे n+2, यहाँ पे n, इसका स्क्वायर। अभी एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा, इसको ऐसे लिखो ना, ऐसे। तो ये कहाँ पे जाएगा एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/3 का स्क्वायर पे, क्योंकि ये जो है ये भाई साहब तो 1 पे जाएगा, तो ये 1/9। कितना सुंदर था क्वेश्चन, पैटर्न पकड़ना ही था यहाँ पे मेन चैलेंजिंग टास्क।
बाकी तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इज इट ओके? यस और नो? इज इट ओके? बिल्कुल, सेकंड लास्ट टर्म तुम यदि लिख लेते तो ये और अच्छे से समझ में आ रहे थे। चलो लिख देते हैं, तुम्हें यदि लगे ऐसा लिख दो तो लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं। सेकंड लास्ट टर्म देखो, सेकंड लास्ट टर्म मीन्स एन की जगह पे एन माइनस वन बैठा है, ठीक है प्रिंस? चलो, चलो तुम्हें खुश करने के लिए मैं लिख देते हैं, एन की जगह पे एन माइनस, ठीक। बस छोटा सा इंस्पेक्शन है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोग कर लोगे। देखो, तो ऐसे करके ये ऐसे कैंसिल हुआ, ये ऐसे कैंसिल हुआ, तो इसी का टर्म भी इसके साथ कैंसिल होगा, ये टर्म भी यहाँ पे किसी एक टर्म के साथ कैंसिल होगा। दैट मीन्स आखिर में बचा रहा n प्लस टू बाई एन। समझ में आ रहा है प्रिंस? अभी क्लियर है? चलो प्रिंस, अभी क्लियर है ना प्रिंस? चलो रहने दीजिए। ओके चलो, मैं तो लिख दिया फिर भी तुम्हें खुश करने के लिए। ओके प्रिंस, खुश हो ना अभी? ओके गुड। रुचि अभी क्लियर है? क्लास में हुआ चले गए? क्लास में तो रुचि एक बार बता दो, क्लियर है? ओके चलो, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड गुड। नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो है ये भी हमने कर लिया। देखो, फो चलो नेक्स्ट, ये जो है यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो सीक्वेंस दे के रखा है, ये सीक्वेंस कहाँ पे जा रहा है वही है क्वेश्चन। वैसे यही तो क्वेश्चन हो रहा है हर जगह पे, है ना? चलो देखो, एक बात ध्यान दो, cos x का सीरीज एक्सपेंशन तो हर किसी को पता होना चाहिए, फिर भी यदि नहीं पता है मैं लिख देते हैं। cos x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होते हैं? cos x का सीरीज एक्सपेंशन वन, बोलो, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस ऐसे, ठीक, गुड। तो यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे जब तुम एक्सपेंशन ओपन करोगे, वन माइनस एक्सपेंशन ओपन हो रहे वन माइनस वन बाई टू रेज टू द पावर इन इसका स्क्वायर इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस एक और टर्म लिखो। यहाँ पे टू एन जो है इसको ना स्क्वायर पे एक बार ही कर दो, नहीं तो एक और लाइन मेरे को लिखना पड़ेगा। इतना तो तुम समझ ही सकते हो, नेक्स्ट लाइन यही होने वाला है ना, स्क्वायर है। ओके राइट। देखो यहाँ पे तुम जब माइनस को उठा दोगे ना, मतलब ब्रैकेट को उठाओगे, समझ रहे हो, कैंसिल, तुम्हारे पास ये अल्टीमेटली ये दे रहे हैं सामने टू रेज टू द पावर टू बाई, मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई प्लस डॉट डॉट। अब देखो, एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो भाई साहब है ये तो वन बाई टू फैक्टोरियल पे ही जाएगा, लेकिन ये वन बाई इन्फिनिटी जीरो, ये जीरो, ये सभी जीरो, कहाँ पे जा रहा है? वन बाई टू पे। इज इट ओके एवरीवन? सी सी, फटाफट से। हाँ कर सकते हो। नहीं, टू रेज टू द पावर एन में टू रेज टू द पावर टू एन है ना, टू रेज टू द पावर टू एन है कि नहीं? ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? छोड़ देंगे अभी, ठीक है, जल्दी जल्दी, शिद्दत हो रहा है बहुत ज्यादा। चलो
ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सीक्वेंस है तुम्हारे पास। अभी ये सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस है जो कि दिए गए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें एक्स एन अपॉन एन, ये जो सीक्वेंस है इसका लिमिट तुम्हें निकालना है। मतलब लिमिट निकालना है, बाउंडेड अनबाउंडेड ये सब कुछ देखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, तुम लोग तो ट्राई कर ही रखे होंगे, तो मैं पकड़ के इससे चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं शुरू में बता दिया कि लिमिट निकालना, तो इसको तुम एक सीक्वेंस मान लो, वाई एन इक्वल्स टू एक्स एन अपॉन एन। अभी मैंने क्या बताया था, तुम्हें यदि इस टाइप के कोई भी सीक्वेंस का लिमिट निकालने में कष्ट हो रहा है, तो तुम कौन कौन से रास्ता पकड़ सकते हो, बताओ। मैंने क्या बताया था, कौन कौन से रास्ता पकड़ सकते हो। यदि इस टाइप के कोई भी सीक्वेंस का लिमिट निकालने में कष्ट हो रहा है, तो दिमाग में कौन कौन से रास्ता मेरे आना चाहिए, बताओ। करवा के रखे थे। स्टोल सिरासो, फिर रेशियो टेस्ट, है ना। ये सब दिमाग में आते हैं, ये समझ। बिल्कुल। अभी हम देख सकते हैं कि रेशियो टेस्ट जो है वो दिमाग में यदि आ भी जाए तो, लेकिन वहां से कुछ फायदा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रेशियो टेस्ट में एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन आएगा। अभी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन से मेरा कोई मतलब नहीं है ना। तो हम स्टोल का हाथ पकड़ेंगे, स्टोल्स थ्योरम का हाथ पकड़ेंगे। तो मेरे स्टोल्स थ्योरम क्या कहते हैं कि तुम्हें ए एन अपॉन बी एन निकालने में कष्ट हो रहा है, मत निकालो, तुम इसको निकालो, ए एन माइनस ए एन माइनस बी एन माइनस बी एन माइनस वन, इसको निकालो। स्टोल्स थ्योरम तुम्हें मदद करेगा, इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट ये होगा, लेकिन मेक श्योर करो उसके पहले। स्टोल थ्योरम बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा, लेकिन पहले इतना मेक श्योर करके रखो कि बी एन जो है, बी एन इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। आई रिपीट, बी एन इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, एंड बी एन जो है वो इन्फिनिटी पे जाके बैठे है। तो मेरे यहाँ पे बी एन है एन, जो कि इन्फिनिटी पे जाके बैठे हैं, ठीक है। एंड बी एन स्ट्रिक्टली भी है, तो हियर वी कैन अप्लाई स्टोल्स थ्योरम इजीली। तो बाय अप्लाइंग स्टोल्स थ्योरम, मैं इसको ना निकल के मैं क्या करेंगे, स्टोल्स थ्योरम का मदद लेके एक्स एन माइनस वन अपॉन एन माइनस एन माइनस वन, तो नीचे तो वन हो जाएगा अल्टीमेटली। ये इसका निकालेंगे, तो मेरे को एक्स एन माइनस वन इसका लिमिट निकालना है, एज इन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये क्या होगा, सी होगा। तुम बोलो सर ये कौन बताया आपको, सही बात मेरे को, ये तो एक्स एन प्लस वन है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान दो, मैं एन को एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, तो एन की जगह पे मैंने दी एन प्लस वन बैठा के रिप्लेस कर दिया, तो क्या दिक्कत है। मैंने यदि यहाँ पे एन की जगह पे एन प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, तो अब तो खुश हो ना, अब तो तुम्हारे क्वेश्चन के सामने है। तो ये देखते ही घबराने की कोई तो विषय था नहीं। इतना तो ध्यान दो कि मैंने एन को इन्फिनिटी पे लेके चला गया, एन है हाउएवर लार्ज, तो एन की जगह पे मैं एन प्लस वन क्या, मैं एन प्लस 2024 में एग्जाम देने जा रहा हूँ, 25 में, यहाँ से भी मैं रिप्लेस कर सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो है बाय अप्लाइंग स्टोल्स थ्योरम, बाय अप्लाइंग स्टोल्स थ्योरम, ये जो है ये चलाएंगे सी पे। और स्टोल्स थ्योरम ये बोलते हैं कि तुम्हें ये निकालने में कष्ट हो रहा है तो मत निकालो, तुम इसका निकालो, इसका जो होगा यही होगा इसका। लेकिन हाँ, मेक श्योर करना है बीएन के बारे में, हमने ऑलरेडी मेक श्योर कर रखे थे। तो ये सी पे, इसका आंसर हो जाएगा सी। इज इट ओके एवरीवन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो फटाफट से। बिल्कुल, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चंस को एंजॉय करना है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस को एंजॉय करना है, ठीक है।
ठीक, चलो एंजॉय करो, मैथमेटिक्स को एंजॉय करो, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते ही डर जाना है, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन असाइनमेंट में शुरुआत के फर्स्ट 10 क्वेश्चन जब मैं करवा रहे थे, सर मेरे को 10 क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन से मैं डर गया था। क्यों डरना, क्यों है? जो मैंने करवाया यहाँ पे, तुम खुद बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस जैसे कुछ चीजें था? नहीं था ना, तो डरना क्यों है? समझ में आ रहा है? हमें करना है, राइट। चलो, इसको करवा के मैं छोड़ देंगे, ठीक है। और नहीं हो रहा, वैसे भी मैं बहुत चिल्ला रहे हैं, मेरे सर दर्द हो रहा है। एक्चुअली मैं ना जब पढ़ाते हूँ थोड़ा सा वॉइस, मेरा आवाज थोड़ा सा ऊंचा हो जाते हैं, धीमे धीमे मेरे को ना वो फीलिंग्स नहीं आते। तो इतना चिल्लाया मैंने, मेरे सिर दर्द शुरू हो गया। चलो, ठीक है, ओके। मेरे घर में भी बोलते तू इतना चिल्लाता है, तेरे गले में दर्द नहीं होते, मेरे फीलिंग्स ही नहीं आते पढ़ाने का। ओके, तो ये जो है, ये सीक्वेंस तुम्हारे पास एन है कॉस 1/2 tan इनवर्स, ऐसे है ना, है कि नहीं? ओ, अच्छा, ऐसे है, ओके। तो मेरा सीक्वेंस है ऐसे, है ना। सीक्वेंस मोनोटोन कन्वर्जेंट, ये सब मेरे को चेक, ठीक है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, -n/2 एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी कहाँ पे जाएगा? इसको बताओ पहले, कहाँ पे जाएगा ये? हम्म, हम्म, बोलो। n/2 नहीं 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 नहीं, n टेंस टू इंफिनिटी क्या प्रिंस मैंने, n टेंस टू इंफिनिटी क्या प्रिंस मैंने, हाँ राहुल मैं अभी छोड़ देंगे, और नहीं हो रहा है मेरे से। देखो एक्चुअल में ये जो है, ये तुम्हारे, जब तुम -n रेज़ टू द पावर n कर लो n/2, तो ये जो है एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तुम्हें +1 पे भी भेज, प्लस इंफिनिटी भी भेज सकता है, माइनस इंफिनिटी भी भेज सकते हैं, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, एक बात देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 1/2 tan इनवर्स -1 रेज़ टू द पावर n pi/2, सॉरी, n/2 का n, अभी छोड़ो, जैसे है वैसे ही रखने दो, ऐसे, है ना। तो मैंने भी लिमिट ले लिया बोथ साइड, ठीक है। तो मेरे को ये हो सकता है, मतलब ये मैं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस, तो लिमिट कॉस के अंदर आ जाएगा, ये सुन, ऐसे। अभी देखो, टेन इनवर्स फंक्शन भी होता है कंटिन्यूअस, तो टेन इनवर्स फंक्शन मतलब इसके अंदर भी आ जाएगा, टेन इनवर्स फंक्शन के अंदर आ जाएगा, टेन इनवर्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
माइनस n बाई टू रेज टू द पावर n। ये तो सबको क्लियर है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस है तो वो उसके अंदर आ जाएगा ना, आएगा और नहीं आएगा? बोलो, बोलो विकी, राहुल, दिनेश, रुचि, रुचि तुम रिस्पॉन्स नहीं करते हो क्लास में, एक्टिव रहा करो। प्रिंस, ये तक क्लियर है ना सबको? कंटिन्यूअस है तो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो है तुमने सभी बताया सर, ये तो डिपेंड करेगा, मुझे तो नहीं पता कि n जो है क्या है ये। सर प्लस पाई बाई टू भी हो सकता, ये जो है ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तुमने बिल्कुल सही बताया, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो, एज लिमिटिंग केस में ये जब प्लस इन्फिनिटी होगा, देखो ये जब प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, ध्यान दो, एज इन्फिनिटी पे ये तो इन्फिनिटी जाएगा, या तो प्लस पे या तो माइनस पे। तो ये यदि प्लस इन्फिनिटी पे ही चला गया तो cos ऑफ 1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? पाई बाई टू। यदि माइनस इन्फिनिटी पे चला गया तो cos 1/2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? माइनस पाई बाई टू। ये होगा। एक बात ध्यान दो, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा नहीं होता क्लास 11 में, तो cos ऑफ माइनस पाई बाई फोर cos पाई बाई फोर नहीं होगा। बात या तक बोलो क्लियर है? या तक बोलो क्लियर है? तो cos पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर cos पाई बाई फोर नहीं होगा। cos तो इवन है, बिल्कुल सही, cos तो इवन है, तो वो माइनस नहीं होगा, तो प्लस इंफिनिटी पे जाए या माइनस इंफिनिटी पे जाए, चाहे जो भी जगह पे जाए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन cos है ना, तो इसलिए वो तो अल्टीमेटली प्लस ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों केस को कंबाइन करके, दोनों केस में ही तो सेम आ रहा है, दोनों केस को ही मैं इसे लिख देते हैं। तो मेरे को cos पाई बाई फोर जो कि 1/, हो गया कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, बोल रहा है कि नॉट कन्वर्जेंट, ये चला गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। अभी मोनोटोन चेक करना है। अच्छा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ, मोनोटोन होगा या नहीं होगा? कन्वर्जेंट तो हो गया, नॉट कन्वर्जेंट बोल रहा है कि इसको डिस्कस करो। अभी हमें दोनों जगह पे, एक जगह पे कन्वर्जेंट यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, अभी हमें मोनोटोन भी तो चेक करना है। मोनोटोन चेक कैसे करेंगे? कॉस फंक्शन कभी भी मोनोटोन होते हैं? ये समझो, कॉस फंक्शन कभी भी मोनोटोन होता है, हाँ या ना? नॉट मोनोटोन, बिल्कुल सही। लेकिन देखो बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन कॉस फंक्शन जो है, कॉस फंक्शन का डोमेन क्या है यहाँ पे? ध्यान दो, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है यहाँ पे? डोमेन क्या है? कॉस फंक्शन जो है, कॉस के अंदर, ध्यान दो, कॉस के अंदर, कॉस के अंदर जो भी x को लिखोगे वो x आएगा कहां से? इसका वैल्यू होके आएगा। अभी ये tan इनवर्स जो है उसका वैल्यू आते कहां पे? माइनस पाई बाई टू से, पाई बाई टू के अंदर इसका वैल्यू आता है, सामने 1/2 और एडिशनली मल्टीप्लाई हो गया, तो पाई बाई फोर से माइनस पाई बाई फोर तक। तो मैंने यदि उसको इग्नोर भी कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो फिर भी तो मेरा ये आ रहा है, तो इसके अंदर जो भी एक्स आएगा वो एक्स तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर आएगा ना, कि tan इनवर्स का तो इमेज जो रेंज है, रेंज तो ये है, तो कॉस ऑफ समथिंग, वो समथिंग कहां से ले रहे हो तुम? वो तो बताओ। वो तुम ले रहे हो यहाँ से। अभी देखो कॉस फंक्शन का ग्राफ को देखो, बहुत ही सुंदर था। मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको नोट मोट ऑन करके चले, मतलब चले आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट होते हुए भी कर नहीं पाए, इसीलिए ध्यान दे दिया करो। कॉस फंक्शन यहाँ पे जो आ रहा है, जो भी कॉस थीटा, मैंने इतना गंदा कर दिया यहाँ पे ऐसे, कॉस थीटा, थीटा
थीटा कहाँ से आ रहा है, थीटा कहाँ से आ रहा है, ये जो है यहाँ से, तो इसका वैल्यू टेन इनवर्स समथिंग, टेन इनवर्स आते हैं -π/2 से π/2, सामने 1/2 मल्टीप्लाई करके तो और छोटा कर दिया, तो मैंने दी -π/2 से π/2 के अंदर ही चर्चा कर ले, तो मेरे यहाँ पे -π/2, मेरे यहाँ पे है, बोलो, π/2, तो -π/2 से π/2 जो है, ये जो है कॉस फंक्शन है ना, ऐसे ऐसे होता है, ठीक, ठीक, ओफो, ऐसे, ठीक है, अभी ध्यान दो, यहाँ पे, यहाँ से तो आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, इसका वैल्यू कहाँ पे रहेगा, कॉस यहाँ पे जो है, ये एक्चुअल में कौन सी जगह पे लेके जा रहा है, बोलो, कौन सी जगह पे एक्चुअली कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ π/4 पे 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, अभी तुम देखो, ये जो है, ये एक्चुअल में tan इनवर्स x जो है, इसका पूरा बाउंड्री है ये, तो कॉस जो है, कॉस जब तुम इसके ऊपर बैठाओगे कॉस को, तो कॉस किसके अंदर रहेगा, बोलो, हम्म, इंटरवल के ऊपर यहाँ पे फोकस करो, एग्जैक्टली, मोनोटोन डिक्रीज हो जाएगा, ये मोनोटोन डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान दो, एक बार फिर से ध्यान दो, मैं यहाँ पे जो सामने नेगेटिव है इसको हटा दो, मेरे कॉस में मेरा इसका कोई रोल है नहीं, इसको हटा दो, पहले हटा दो, मैं तुम्हें एक बार फिर से इसको समझाते हैं, ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं चैट फ्लो देख के मैं समझ गया, एक दो बच्चे को समझ में है, बाकी बच्चे को समझ में नहीं है, उन बच्चों के लिए फिर से एक बार देखो, मैं अपना ये जो सामने माइनस है इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा, मैं कॉस फंक्शन इवन फंक्शन के ऊपर हूं, है ना, यदि माइनस आ भी जाए तो इवन फंक्शन है, उसको वो रिमूव कर देगा, तो मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए tan इनवर्स, दूसरे इंक से करूंगा तो ज्यादा ज्यादा बेहतर रहेगा, tan इनवर्स n/2 रेज टू द पावर इसके ऊपर, तुम बताओ, tan इनवर्स n जब 1 से शुरू होगा, ये तो सीक्वेंस है ना, ये तो an है, n जब 1 से शुरू होगा तब ये क्या करेगा, tan इनवर्स 1/2, अब तुम प्लॉट करो, tan इनवर्स 1/2, 0, 1/2, 1, ऐसे चल रहा है, tan इनवर्स फंक्शन क्या होता है, π/2 -π/2, tan इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ऐसे होते हैं, π/2 को टच ना करे, -π/2 को टच ना करे, इसके अंदर होता है, तो 1/2 क्या है, 1/2 में tan इनवर्स फंक्शन इसको अटेंड किया, उसके बाद जब भी तुम n इक्वल 2 करोगे, ये जो भाई साहब है तो इंक्रीजिंग मूड पे आएगा, n/2 होल रेज़ टू द पावर n, ये तो क्या इंक्रीजिंग मूड पे, ये जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, जब भी है तो दैट मीन्स tan इनवर्स ये जो है, ये जो है, ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है इसके अंदर, तो इसका जो मेन पोर्शन है ये किसके अंदर आ रहा है, 0 से π/2 के अंदर, तो cos थीटा, cos थीटा, थीटा कहां से आ रहा है, थीटा, cos थीटा, थीटा कहां से आ रहा है, 0 से π/2 के अंदर, तो cos थीटा 0 से π/2 के अंदर कैसे होगा, 0 से π/2 के अंदर, यहाँ पे है -π/2, यहाँ पे है π/2, तो -π/2 से π/2 के अंदर जो मैंने अभी भी ड्रॉ किया ऐसे होता है, अभी cos थीटा, cos थीटा, आई रिपीट cos थीटा, थीटा कहा इसका है, तो इसके अंदर cos का बिहेवियर क्या है, cos का बिहेवियर क्या है, डिक्रीजिंग, तुम्हें तो इससे मतलब होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ना तो पूरे आर में इसका ऐसे ऐसे बिहेवियर, तुम्हारे आर में ऐसे ऐसे बिहेवियर होता है, तो cos थीटा, थीटा बिलोंग्स टू आर, या फिर cos x, x बिलोंग्स टू आर, या फिर डोमेन को तो देखो, डोमेन को तो देखो,
ध्यान दो क्वेश्चन में, डोमेन को देखो। तो ये जो है मोनोटोन, नॉट ओनली मोनोटोन, मोनोटोन डिक्रीज भी दे देते ना, तो ये सही हो जाते। मानो कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि मोनोटोन इंक्रीज, ऑप्शन सी बोल रहा है कि मोनोटोन डिक्रीज। लो अभी करो, तो ऑप्शन ए होते जो डिक्रीज, वो हो जाएगा, ये सीक्वेंस है, ये हो जाएगा मोनोटोन डिक्रीज। अभी मुझे लगता है कि सबके पास ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। यदि फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी किसी को भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्लास को एंड कर देंगे जल्दी जल्दी, सी से लीड। मुझे लगता है कि अभी ये सबके पास सी सी है ना। टेन इनवर्स कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कहां से आ रहा है, कॉस थीटा, थीटा कहां से आ रहा है, आर से आ रहा है। तो उसके लिए कॉस थीटा ऑसिलेटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा कहां से आ रहा है, टेन इनवर्स एन बाई टू होल रेज टू द पावर एन। अभी टेन इनवर्स एन बाई टू होल रेज टू द पावर एन कहां पे जाके बैठे हैं, जीरो से पाई बाई टू के अंदर जाके बैठे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो से पाई बाई टू पूरा हो जाएगा, पूरा नहीं, जीरो से पाई बाई टू के अंदर जाके बैठे हैं। तो जीरो से पाई बाई टू बन गया कॉस का डोमेन, तो उस डोमेन में कॉस थीटा डिक्रीजिंग मोड पे आते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन, नो डाउट, लिख दो रिवर्स से, क्लास को एंड कर देंगे। एवरीवन नो डाउट। ओके, ओके चलो ठीक है, गुड, गुड चलो, पढ़ते रहो, ठीक है। ठीक है, ओके चलो। हाँ हाँ, सेम शेड्यूल होगा। मैं तबीयत ठीक है तो मैं सेम शेड्यूल में ही करवाएंगे, यदि कुछ चेंजेस हुआ तो मैं बता देंगे। अभी तक तो मैंने मेडिसिन वगैरह लेके मैंने क्लास को तो ले लिया। ठीक है, अभी फिर से सिर दर्द हो रहा है। अभी इवनिंग शिफ्ट भी क्लास है सी एस आई नेट का। ठीक है, अभी उसको लेने के बाद देखते हैं मेरा हेल्थ कंडीशन क्या हो। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया बस। ओके चलो ठीक है। ओके चलो एंड कर देते हैं। पढ़ते रहो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।